जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं कि देवताओं के लिए बना हुआ शक्तिशाली वज्र किसकी हड्डियों से तैयार हुआ था? और कौन सा महापुरुष इतना त्यागी था कि उसने अपना प्रिय शरीर भी त्याग दिया? आइए आज की कथा में हम यही रहस्य जानेंगे। पिछली कथा में हमने सुना कि कैसे वृतासुर का वध होने वाला था और देवताओं को भगवान विष्णु ने उसका उपाय बताया। आज उसी कथा की अगली कड़ी दधीचि ऋषि के त्याग और वज्र निर्माण की अद्भुत लीला हम सुनने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि कथा के अंत में एक गहरी सीख भी मिलेगी। नमस्कार लिसनर्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भागवत महापुराण की अमूल्य कथाएं लाते हैं। आइए आरंभ करते हैं आज की कथा को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, जब भगवान विष्णु ने देवताओं को उपाय बता दिया वे अंतर्ध्यान हो गए। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी अस्थियों से वज्र बनाकर हमें वृतासुर का वध करना है। हमारे लिए ये महान संकट है, कृपया हमारी याचना स्वीकार कीजिए। दधीचि ऋषि ने मुस्कुरा कर कहा, देवताओं, क्या आप जानते हैं मरते समय जीव को कितनी पीड़ा होती है? ये शरीर हर प्राणी के लिए प्रियतम है। स्वयं भगवान विष्णु भी यदि मांगे तो कोई देना कठिन समझे। फिर भी आप जैसे महापुरुष जब प्राणियों के हित की बात करते हैं तो त्याग से ही धर्म सिद्ध होता है। देवताओं ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, आप दया और उदारता की मूर्ति हैं। ऐसे महापुरुष प्राणियों के हित में कुछ भी निछावर कर सकते हैं। तब दधीचि ऋषि ने कहा, मैंने ये उपेक्षा इसीलिए की कि आपके मुख से धर्म की वाणी सुनूं। अब ये शरीर तो एक दिन स्वयं ही मुझे छोड़ देगा, तो क्यों ना इसे प्राणियों के हित में दे दूं। और कहते कहते वे पर ब्रह्म में लीन हो गए। उनके प्राण, इंद्रियां, बुद्धि सब शांत हो गए। इतना गहरा समाधि योग था कि उन्हें पता भी नहीं चला कब उनका स्थूल शरीर छूट गया। प्रिय लिसनर्स, अगर आपको ये कथा अच्छी लग रही हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे कथा में दधीचि ऋषि की हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। इंद्र उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ रुद्र, वसु, आदित्य, अश्वनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मेरुदगण, रिपुगण, सात्यगण और विश्वदेव भी थे। सारे ऋषि मुनि इंद्र की स्तुति करने लगे। अब देवताओं ने वृतासुर पर पूरी शक्ति से धावा बोल दिया, जैसे रुद्र स्वयं काल पर आक्रमण कर रहे हों। नर्मदा नदी के तट पर यह भयंकर संग्राम हो रहा था। दैत्य सेनापति वृतासुर अपनी विशाल सेना के साथ मोर्चे पर डटा था। नमुचि, शंभर, ऋषभ, अंबर, हैग्रीव, शंखकुशीरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली, हजारों दैत्य व राक्षस स्वर्ण सज्जित होकर देवताओं की सेना रोकने में लगे थे। वे सिंहनाद करते गदा, बाण, शूल, तोमर, तलवार, शतघनी जैसे अस्त्रों की बौछार से देवताओं को ढक देते। चारों ओर इतना अंधकार था जैसे बादल से तारे ढक गए हों। लेकिन देवताओं ने अपने हस्त लाघव से आकाश में ही अस्त्र शस्त्र के हजार टुकड़े कर दिए। जब दैत्य अस्त्र शस्त्र से थक गए तो पर्वत शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे। देवताओं ने उन्हें भी काट गिराया। दैत्य हैरान थे। देव सेना पर कोई आघात नहीं हुआ। उनका बल पौरुष छीन लिया गया था। वे भयभीत होकर भागने लगे। तब वीर शिरोमणि वृतासुर हंसकर बोला, अरे असुरो, भागो मत, मेरी बात तो सुनो। जो जन्मा है उसे एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं। ऐसी मृत्यु जो स्वर्ग और यश दे, उससे बुद्धिमान क्यों छोड़े। संसार में दो ही मृत्यु श्रेष्ठ हैं। एक तो योगी पुरुष का ब्रह्म चिंतन में शरीर त्यागना और दूसरा युद्ध भूमि में बिना पीठ दिखाए सूझ कर मरना। ऐसी वाणी से वृतासुर ने अपने सेनापतियों में पुनः उत्साह जगाया। और यहाँ पर हमारी ये कथा समाप्त होती है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? यही दधीचि ऋषि का त्याग सिखाता है कि शरीर, धन, पद ये सब क्षण भंगुर है। सच्चा धर्म है दूसरों के दुख में दुख अनुभव करना और उनके हित में जो संभव हो निस्वार्थ देना। इसी तरह वृतासुर की वाणी हमें याद दिलाती है कि मृत्यु अनिवार्य है। बड़ा वही है जो कर्तव्य निभाते हुए, धर्म निभाते हुए निर्भय रहता है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे कैसे ये युद्ध आगे बढ़ता है और इंद्र और वृतासुर के बीच क्या निर्णायक घटनाएं घटती हैं। तो अगले वीडियो में हमसे अवश्य जुड़े रहें। अगर आपको ये दिव्य कथा अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी भावनाएं बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ये पावन कथा को साझा करें। चलिए
अब हम आपसे मिलेंगे एक नई कथा के साथ।